नो लुक साइमयू 12 करोड़ और स्टीव स्मिथ 14 करोड़, बाबर शाहीन 7-7 करोड़। क्यों भाई? पैसों का चक्कर भी कंप्लीट हो गया। और रिजवान देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो किसी ने रिटेन ही नहीं किया भाई, मैं तो ऑक्शन में गया रहा हूँ। ये जो सियालकोट वाले रिजवान से मोहब्बत कर रहे थे वो किधर गई भाई? रिजवान तो ऑक्शन में चला गया, उसको रिटेन ही नहीं किया उन्होंने। पीएसएल की तमाम टीम्स की जो रिटेंशन वाला मामला है और जो डायरेक्ट साइनिंग वाला मामला है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो सारी टीम्स का इकट्ठा करके आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। वैसे ओवरऑल तो 8 टीमें हैं ना, तो मुल्तान सुल्तान तो जाहिर ऑक्शन में जा रही है, 9 फरवरी को अभी उसका ऑक्शन है, तो उसको तो साइड पे कर दो, बाकी रह गई 7 टीमें। अब इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद की जो डायरेक्ट साइनिंग है वो है डेवन कॉनवे वाली। 6 करोड़ 30 लाख में उसको डायरेक्ट साइन किया इस्लामाबाद वालों ने। कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा, इतना तो वो पावर हिटर नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। इस्लामाबाद वालों ने जो ओवरऑल प्लेयर्स को रिटेन किया वो सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं। शादाब खान को रिटेन किया 7 करोड़ में, सलमान इरशाद को रिटेन किया है 1 करोड़ 20 लाख में, और एंड्रीज गोस को रिटेन किया है 1 करोड़ 40 लाख में। सिर्फ 3 ही रिटेन किए, हालांकि ज्यादा कर सकते थे। वैसे इनका ना ये था कि इनकी प्लैटिनम जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है ना, उसमें प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे। इमाद वसीम था, नवाज था, सलमान आदाजी थे, नसीम शाह था, काफी प्लेयर्स थे। लेकिन अफसोस कि इन्होंने सबको छोड़ दिया और शादाब को रखा, पुरानी दोस्ती निभाई, और तो और मेरे कुपलू को भी छोड़ दिया, आजम खान को, वो नीचे वाली कैटेगरी में था, लेकिन छोड़ दिया क्यों? कभी तो कह रहे थे कि हमें मैच जितवाता है, चाहे जितना भी खाया, हमें एतराज नहीं। वो अभी अब वो ऑक्शन में जाएगा, अल्लाह करे कोई ले ही ले उसको, उसी के साथ तो मजा आता है ना, वरना वो क्या बोलेगा मोइन खान साहब को, फा मुझे इन्होंने छोड़ा है, गद्दारी किया मेरे साथ, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, हाँ मेरे कुपलू को रखना चाहिए था। ये इस्लामाबाद वालों की वैसे रिटेंशन है, आपको क्या लगता है ये ठीक है? इसके बाद बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी वालों की। पेशावर ज़ल्मी वालों ने जो डायरेक्ट साइनिंग की है वो की है रहमानुल्लाह गुरबाज की। मतलब अफगानिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं उसके बावजूद भी इन्होंने साइन कर लिया उसको। जावेद अफरीदी साहब पे लोग भरम हो रहे हैं कि आपने उसको क्यों साइन किया। असल में हम पाकिस्तानियों को सीन ये है कि हम थोड़ा ना क्रिकेट में ये चीजें नहीं लाते, तो शायद वही माइंड सेट होगा जावेद अफरीदी साहब का भी कि यार चलो खैर है, क्रिकेट में तो आने दो इनको। वैसे भी उनके प्लेयर्स अब इतने भी बड़े लेवल पे नहीं जाते, तो पीएसएल में तो चलो खेल ही लें यार, खैर है। वैसे ये सारे अफगानी प्लेयर सारा बचपन इनका इधर ही गुजरा है। राशिद खान की पुरानी तस्वीरें देखो, जब वो छोटा था इधर ही पेशावर की उसकी तस्वीरें हैं, नबी हो गए, ये सारे इधर ही सीखे हैं क्रिकेट, और पेशावर में ही सब कुछ इनका हुआ है। तो इसलिए इनका तो हमारे साथ वो मुंह बनाना कोई तो नहीं बनता था। तुम लोग तो यार इधर ही खा घूक इधर ही वो सब कुछ करते हो। बहरहाल फिर भी अब वैसे एज अ टीम देखा जाए ना, तो तब भी इन्होंने कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं किया है। डायरेक्ट साइन का ऑप्शन मिला तो अल्लाह के बंदे, तुम मैक्सवेल को मनाते, तुम आंड्रे रसल को मनाते, यार वो भी नहीं खेल रहा आईपीएल, मैक्सवेल नहीं खेल रहा। इस तरह के प्लेयर्स, तुम कोई फिन एलन जो है वो पता नहीं आईपीएल तो है, खेल रहा होगा वो तो शायद, मतलब इस तरह के बड़े प्लेयर्स तुम लेके आते यार, एक बंदा तो ले ही आते, पावर हिटर होता। रहमानुल्लाह गुरबाज ठीक है, अच्छा प्लेयर है, मैं भी बहुत अच्छी उसकी क्रिकेट को पसंद करता हूँ, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि तुम डायरेक्ट साइनिंग के डायरेक्ट उसको तुमने साइन कर लिया। बहरहाल पेशावर वालों ने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया है। सबसे पहले बाबर आजम 7 करोड़ में, उसके बाद सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख, ये सही किया यार, ये लड़का भी बहुत अच्छा है। अब्दुल समद 2 करोड़ 80 लाख में, और अली रजा को रिटेन किया इन्होंने 1 करोड़ 96 लाख रुपए में। मेरे ख्याल से जो डायरेक्ट साइनिंग वाला मसला है ना, मैं उसी पे मुझे मतलब इसलिए नहीं कि वो अफगानिस्तान का या जो भी है, चाहे जो भी, हमारा क्रिकेट से लेना देना है, हमारा बाकी चीज़ों से इतना नहीं है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट साइन करना ही था, आपके पास इतना ऑप्शन था, पीसीबी ने बोला था कि हम भी हेल्प करेंगे, आपका पर्स भी बढ़ाया था, तो यार कोई अच्छा प्लेयर ले लेते। इसके बाद देख लेते हैं जी लाहौर कलंदर्स वालों को। लाहौर कलंदर ने जो डायरेक्ट साइनिंग की है वो की है मुस्तफिजुर रहमान की। इसी को आईपीएल वालों ने निकाला, उन्होंने सोचा बेचारा कंगला रुल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हो पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन लाहौर वालों ने इसको साइन कर लिया बहरहाल 6 करोड़ और 44 लाख रुपए में। ये बेकार साइनिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी साइन इन्होंने की है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बॉलर है। ख़ास तौर पे जो वो स्लो डिलीवरियाँ मारता है ना, अजीब अजीब बाजू घुमा के, वो समझ में नहीं आती। उसके बाद इन्होंने जो ओवरऑल प्लेयर रिटेन किए हैं 4 किए हैं। एक तो शाहीन अफरीदी 7 करोड़, उसके बाद इन्होंने रन मशीन को छोड़ दिया अपना रऊफ भाई को, लेकिन फिर पिक कर लेंगे, उनकी सही लिए तो ठीक है वो। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने रिटेन किया है 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। फिर सिकंदर रजा को इन्होंने रिटेन किया 2 करोड़ 80 लाख रुपए में। उसके बाद मोहम्मद नईम को इन्होंने रिटेन किया सिर्फ 70 लाख रुपए में। ये सही मिल गया उनको यार। ये हालांकि पिछले सीजन में कितना ये ज़बरदस्त खेला था यार, कितना मतलब लाहौर को इसने हेल्प की थी, लेकिन यार सिर्फ 70 लाख में लाहौरी हो, ये बस फैमिली मुंह से करना होता है? इन बेचारों के पैसे भी तो यार, वैसे शाहीन अफरीदी को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, कसम से मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इसने लाहौर को इतनी दफा चैंपियन बनवाया है यार। सिर्फ 7 करोड़ में इसका मवाजना बाकी प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं। बाबर, शादाब और शाहीन तीनों 7-7 करोड़ में, तीनों की गिटमेट हुई है जो भी है, लेकिन लाहौर को ये देखना था कि यार हमारा प्लेयर शाहीन है, यही हमारा कैप्टन है और इसी ने हमें ट्रॉफीज जितवाई हैं, फैमिली वाला हिसाब है, तो मेरे ख्याल से होना ये चाहिए था। और लाहौर वाले जिस तरह के लोग हैं ना, मुझे लगता है कि
वो इससे ज़्यादा ही देंगे शाहीन को, सिर्फ 7 करोड़ में इसको नहीं निपटाएंगे। मतलब अब ये वो पैसे हैं ना जो शो करने हैं, यानी कि टोटल अब 50 करोड़ का पर्स है ना, तो ये 7 करोड़ उसी में से कटेंगे, तो इसलिए उनको सामने रखने के लिए 7 करोड़ यहाँ पे शो करना पड़ा। हो सकता है थोड़ा साइड पे बात हुई होगी, वो यही होगी कि यार इसके अलावा भी हम आपको 4-5 करोड़ दे देंगे, ठीक है, लेकिन वो बताएंगे नहीं किसी को क्योंकि पर्स छोटा है ना, उसी पर्स में फिर ऑक्शन में प्लेयर्स भी चुनने हैं। बाकी हमारी टीम में जैसा भी है प्रीमियम जो भी मजाक उड़ता है, लेकिन लाहौर वालों को इसने बहुत कुछ दिया, तो इसके पैसे ज़्यादा होने चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद अगली टीम देखते हैं कराची किंग्स। इन्होंने हसन अली को रिटेन किया 4 करोड़ 76 लाख रुपए में, अब्बास अफरीदी को रिटेन किया 3 करोड़ 8 लाख में, खुशदिल शाह को रिटेन किया 3 करोड़ 36 लाख में और साद बेग को रिटेन किया है 60 लाख रुपए में। और इनकी जो डायरेक्ट साइनिंग है वो है मोइन अली की 6 करोड़ 44 लाख रुपए। सो बाकियों का तो चलो ठीक ही था, लेकिन यार कराची वालों ये क्या किया यार, वो तुम्हारा डेविड वार्नर किधर गया है? जब उसको आईपीएल वालों ने धक्के मार के निकाला, वो हर सीजन खेलता था, पिछले साल कितना हवा मचा था ना कि यार वार्नर को आईपीएल वालों ने निकाल दिया, किसी ने चुना ही नहीं, तो इधर आया भागते भागते मिले पिए चल, फिर हम ही सहारा देते हैं तुम लोगों को। जब उधर से निकालते हैं तो फिर हमारे पास आते हो, और फिर जब फॉर्म अभी वापस आ गई, बिग बैश ने उसने 1-2 सेंचुरी मारी, फिर अब शायद भाग जाएगा आईपीएल की तरफ। यार गिड्डे जय किड्डा सियाणा तू। इसके बाद जी कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखते हैं। इन्होंने रिटेन किया अबरार अहमद को 7 करोड़ में, उस्मान तारिक को रिटेन किया 5 करोड़ 60 लाख में, ये बहुत अच्छा बॉलर है। हसन नवाज को रिटेन किया 3 करोड़ 92 लाख में और शामिल हुसैन को रिटेन किया 84 लाख। बाकी जो कोयटा की डायरेक्ट साइनिंग है वो स्पेंसर जॉनसन है, अब पता नहीं वो क्या करेगा इनके लिए, लेकिन वही है, यही 6-7 करोड़ ही होगी उसकी प्राइस भी। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं किंग्समैन हैदराबाद की टीम को। सबसे बड़ा इन्होंने जो प्लेयर रिटेन किया साइम अयूब 12 करोड़ 60 लाख रुपए, पीएसएल हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन प्लेयर जो रिटेन हुआ है ये लड़का है। और मैंने आपको कहा था ना कि ये अगर ऑक्शन में गया तो ये फटे चक देगा, अभी तो ये ऑक्शन में नहीं जाने दिया इन्होंने, ये यकीन करो। अगर ये लड़का ऑक्शन में जाता ना तो ये 12 करोड़ से भी ऊपर इसको खरीदना पड़ता टीमों को। ये बहुत ही सॉलिड किस्म का प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान का, जो T20 के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेयर ये है। अच्छा जी, इसके बाद उस्मान खान को इन्होंने रिटेन किया 4 करोड़ 62 लाख। उस्मान मेरा भाई तुझे भी ले लिया है। अच्छा जी, आकिब जवेद को इन्होंने रिटेन किया 1 करोड़ 96 लाख में, मास सदाकत को रिटेन किया 3 करोड़ और 50 लाख। वाओ। और इनकी जो डायरेक्ट साइनिंग है वो मार्नस लबू शिंग शोंगपोंग की है 6 करोड़ 60 लाख रुपए में। क्या है यार, ये तो टेस्ट प्लेयर है। बहरहाल चलो इसके बाद देख लेते हैं सियालकोट स्टैलियंस। इन्होंने जिस प्लेयर को रिटेन किया वो है मोहम्मद नवाज प्लाटिनम में 6 करोड़ 16 लाख रुपए। और प्लाटिनम में मैं तो ये सोचा था, सब पाकिस्तानी फैंस ने यही सोचा था कि इनके जैसे ओनर ने कहा था ना कि हम तो रिजवान को बहुत पसंद करते हैं, इन्होंने ये कहा था ना कि हम रिजवान को लेना चाहेंगे। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये क्या बात हुई यार, आप लोग तो मुझे पसंद करते थे, ये नवाजू को किधर चुन लिया। अच्छा जी, इन्होंने फिर सलमान मिर्जा को रिटेन किया 3 करोड़ 92 लाख में, अहमद दानियाल को 2 करोड़ 24 लाख, साद मसूद 84 लाख और स्टीव स्मिथ डायरेक्ट साइनिंग 14 करोड़, पीएसएल हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी ओवरऑल। ये थी तमाम टीम्स की रिटेंशन वगैरह। इसमें कोई रह गई हो, कोई कमी बेशी तो माफ़ करना भाई। ओवरऑल मैंने सोचा एक दफ़ा आपको बता दूं। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को भी सब्सक्राइब कर देना।